पूरे देश में आज सिख धर्म के लोग बैसाखी का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मना रहे हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिख धर्म के लोगों को बैसाखी की बधाई देते हुए किसानों के समृद्धि की कामना की। शनिवार सुबह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ के नाका हिंडोला स्थित गुरुद्वारा पहुंचे। इस अवसर पर सीएम योगी ने गुरु ग्रंथ साहिब पर मत्था टेका और शब्द कीर्तन का आनंद लिया। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बलदेव सिंह औलख, भाजपा युवा नेता नीरज सिंह समेत नाका हिंडोला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी ने सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके 4 साहिबजादों के बलिदान की गाथा सुनाई और कहा कि सिख हमारे देश की शान है। उन्होंने देश के लिए कभी भी अपनी परवाह नहीं की और मां भारती के सच्चे सपूत के रूप में खुद को स्थापित किया। आज ही के दिन सन 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने देश और धर्म की रक्षा के लिए जिस शक्ति पुंज के रूप में खालसा पंथ की स्थापना की, आज गुरु महाराज की कृपा से वह दुनिया के अंदर बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके धर्म की इस ध्वजा पताका को बड़े गौरव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। बैसाखी का यह पावन पर्व हम सब के लिए खालसा पंथ की स्थापना दिवस के रूप में एक नई प्रेरणा और प्रकाश का स्रोत है। इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को, सभी सिख बहनों और भाइयों को इस पावन पर्व की मैं हृदय से बधाई देता हूं। धर्म खतरे में पड़ने लग गया, देश की सुरक्षा खतरे में पड़ गई, उस समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को लगा कि समाज को जाति पात से मुक्त एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो इस संपूर्ण समाज को सुरक्षा भी दे सके और संरक्षण भी दे सके। उस समय की तमाम ऐसी कुरीतियां थी जिन कुरीतियों का सामना करते हुए यह दुरूह कार्य होना था, और इसके लिए उन्होंने जो लीला रची वह एक नए पंथ के सृजन का आधार बना। वह खालसा पंथ की स्थापना दिवस के रूप में वह दिवस पूरे समाज के लिए स्मरणीय हो गया। हम सब जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने और सिख गुरुओं ने देश और धर्म की रक्षा के लिए जो योगदान दिया वह न केवल उस समय के लिए बल्कि आज भी और भविष्य के लिए भी हम सब के लिए प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। आप स्मरण करिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिए 4 पुत्र देश और धर्म के लिए बलिदान हो जाए, और तब भी उन्होंने कोई किसी भी प्रकार का अफसोस करने की बजाय बड़े गर्व के साथ कहा कि 4 हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। यह भाव था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का। देश के विभाजन की कीमत क्या होती है? गुरु नानक देव जी के पावन स्थल करतारपुर साहिब, वहां पर जाने के लिए कितना हमें पापड़ बेलने पड़ते हैं और कितनी तकलीफें होती थी, लेकिन उसे एक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का कार्य भी मोदी जी के आने के बाद हो पाया। हमारा ये देश सिख गुरुओं के प्रति, उनके योगदान के प्रति, उनकी प्रेरणा से जो देश के अंदर धर्म के लिए बलिदान हुए हैं, उसके प्रति सदैव कृतज्ञता भाव से ऋणी रहेगा और उनके प्रति
सदैव इस बात के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करेगा कि इस कालखंड में सिख गुरुओं का जो योगदान था वह आज भी हम सबको एक नई ऊर्जा का संचार करता है। आज जब हम खालसा पंथ की स्थापना दिवस को बैसाखी पर्व को स्वरूप में यहां पर इस पवित्र गुरुद्वारा में आयोजित कर रहे हैं, लखनऊ तो वैसे भी सिख गुरुओं की तमाम स्मृतियों से जुड़ा हुआ स्थल है। यहां पे गुरु तेग बहादुर जी महाराज आए थे, लखनऊ में ही उन्होंने कुछ दिन गुजारे थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बचपन में लखनऊ में और पवित्र गुरुद्वारों का में रह करके उनका आशीर्वाद उस समय भी प्राप्त हुआ था। बहनों और भाइयों, ये हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नई ऊर्जा का केंद्र है। जब तक गुरु परंपरा का अनुसरण हम करेंगे और जब तक गुरु महाराज के आदेशों का पालन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, हमें सफलता की नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। और जब भी उनकी अवहेलना करके हम उन्हें अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए अवहेलना करने का कार्य करेंगे तो पतन से समाज को कोई नहीं बचा पाएगा। और इसीलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा, हमें गुरु परंपरा का अक्षरशः पालन करते हुए जो खालसा पंथ की स्थापना के पीछे का हेतु था उसके अनुसार अगर हम कार्य करेंगे तो न केवल सिख पंथ बल्कि भारत और धर्म उत्थान के एक नए आयाम को छूता हुआ दिखाई देगा।